8 liters are drawn from a cask of wine and then it is filled with water. This operation is performed 3 more times. The ratio of quantity of wine now left in the cask to that of water is 16:65. How many liters of wine the cask had originally? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। क्या दिया हुआ है कि एक कास्क है ना, उसमें कुछ वाइन था, एक कोई कास्क था, इसमें वाइन भरा हुआ था पूरा, इसकी कैपेसिटी हमें नहीं पता है, ठीक है। इसमें से 8 लीटर वाइन निकाला गया है ना। 8 लीटर्स ऑफ वाइन आर ड्रॉन फ्रॉम ए कास्क फुल ऑफ वाइन, मतलब ये भरा हुआ था वाइन से, इसमें से 8 लीटर वाइन निकाल दिया गया है, 8 लीटर निकाल दिया गया और देन फिल्ड विथ वाटर, 8 लीटर इसमें पानी डाल दिया गया, ठीक है। अब फिर दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 मोर टाइम्स, मतलब दोबारा जब इसमें से 8 लीटर निकाला गया है, दोबारा इसमें से 8 लीटर निकाला गया, फिर पानी डाल दिया गया 8 लीटर, फिर तीसरी बार निकाला गया, फिर पानी डाल दिया, इस तरह से 4 बार किया गया है ना। पहले एक बार किया गया, फिर 3 मोर टाइम्स, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले एक बार हुआ है, उसके बाद 3 मोर टाइम्स, 4 बार टोटल का काम हुआ है यह। The ratio of quantity of wine now left in the cask to that of water is 16:65. अब हमें रेशियो दिया है 16:65 का, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना वाइन था या इस कास्क की कैपेसिटी क्या थी, जितनी कैपेसिटी थी उतना ही वाइन था उसमें। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन क्या है, ये क्लियर है? क्वेश्चन समझ गए तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और सॉल्यूशन भी इसका कॉम्प्लिकेटेड ही है, ध्यान देना, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ऐसा तो नहीं सोच रहे ना कि 8 गुना 4 32 लीटर वाइन निकाल दिया गया है इसमें से, ऐसा कोई सोच रहा है? ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा क्यों नहीं सोचना है कि दोबारा, पहली बार जब 8 लीटर पानी डाल दिया गया इसके अंदर, तो दोबारा जब निकालेंगे 8 लीटर तो उसमें से कुछ पानी भी निकलेगा, सिर्फ वाइन नहीं निकलेगा। फर्स्ट टाइम में उसमें वाइन भरा हुआ था, दूसरे टाइम में उसमें वाइन भरा हुआ नहीं था, दूसरे टाइम उसमें वाइन और वाटर दोनों था। तो जब उसमें से निकालेंगे तो दोनों चीज़ें निकलेंगी, इसलिए ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो। ध्यान से समझना, समझ में आएगा। देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। कुछ आइडिया आ रहा है? पहले आ रहा है तो ट्राई करके देखो उस आइडिया से। देखिए क्या करना है कि हम लोग मान लेते हैं स्टार्टिंग में, या स्टार्टिंग में नहीं, किसी भी स्टेज पे वाइन उसमें है A लीटर, ठीक है। स्टार्टिंग में यह भरा हुआ था या बाद में जब कम था, किसी भी था, उसमें भरा हुआ था या खाली था, उसमें वाइन A लीटर्स है, ठीक है। और कास्क की कैपेसिटी X मान लेते हैं हम लोग, मतलब कि टोटल इसकी कैपेसिटी X लीटर है, ठीक है। और उस समय की बात कर रहे हैं जब इसमें A लीटर्स वाइन है, किसी ऐसे समय में जब A लीटर्स वाइन है और X माइनस A लीटर्स पानी है, उस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। वाइन रिमूव्ड, कितना वाइन निकलेगा, निकाला जाएगा। A लीटर इसमें वाइन है, टोटल कैपेसिटी X है इसकी, है ना, इनटू 8, ये रेशियो निकल गया वाइन और कैपेसिटी का, इसको 8 से गुना कर देंगे तो इतना ही वाइन निकलेगा, है ना। A लीटर वाइन था, टोटल 8 लीटर था, तो A/X गुना 8, इतना वाइन निकला। वाइन लेफ्ट कितना है, अब उस जार में वाइन कितना बच गया, A माइनस A/X इंटू 8, या कितना होगा A 1 माइनस 8/X, ठीक है। एक बार जब हमने वाइन निकाला तो उसमें इतना वाइन बचा, ठीक है। अब दूसरी बार के लिए इसको हम लोग B मान लेते हैं। पहली बार जब वाइन निकाल लिया उसके बाद हम लोग इसको B मान लेते हैं। तो अब वाइन कितना है इसमें, ये ऑपरेशन हमें 4 बार करना है। अगर मैं यहाँ पे इसी को लेके चलूँगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहाँ पे करने में, अब इसलिए मैं इसको B मान लेता हूँ सुविधा के लिए। अब B लीटर्स में वाइन था, पानी, बाकी पानी था, X भरा हुआ था पूरा हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब A लीटर वाइन था पहले, उसमें से कुछ निकल गया, तो अब B लीटर वाइन बचा है, जो भी बचा खुचा था उसमें पानी भरा हुआ है। खैर पानी की मात्रा के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो वाइन कितना निकालेंगे जब इस पर 8 लीटर निकालेंगे, तो B/X, यही वाइन का रेशियो है, इंटू 8,
8 लीटर ही निकाल रहे हैं, 8 लीटर में बी 8 गुना बी बटा एक्स वाइन निकल गया उसमें से। तो वाइन कितना बचा, पहले बी था माइनस बी इंटू 8/x निकल गया, तो ये कितना बच गया, बी 1 माइनस 8/x बचा ना। ध्यान से समझना। अब हम लोग इस b में जो b की वैल्यू है वो डाल देते हैं हम, a इंटू 1 माइनस 8/x हम लोग इसमें डाल देते हैं। b की वैल्यू जो है a इंटू 1 माइनस 8/x हम लोग यहाँ डाल दिए, और इंटू करना है हमें, ऊपर कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 8/x से। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, a इंटू 1 माइनस 8/x का स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। दो बार जब हमने निकाला तो हमारे पास वाइन बच गया a इंटू 1 माइनस 8/x स्क्वायर। तो इसी तरह से जब हम लोग 3 बार और 4 बार निकाल देंगे तो वाइन लेफ्ट आफ्टर 4 टाइम्स, पावर इसका 4 हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस 8/x पूरे का पावर 4। यह समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। यहां तक हमने माना कि स्टार्टिंग में a लीटर वाइन था, a x के बराबर है, स्टार्टिंग में a और x दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे सामने में, हम लोग a मान लेते हैं उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्या फर्क पड़ेगा, a की वैल्यू हम लास्ट में x डाल देंगे, ठीक है ना। a लीटर उसमें वाइन था, उसमें से 8 लीटर निकाला गया टोटल, तो टोटल 8 लीटर निकाला गया, तो कितना वाइन निकलेगा, a बटा x इंटू 8। जब a की वैल्यू x डालेंगे तो पूरा का पूरा 8 लीटर वाइन निकलेगा। जब a x से कम हो जाएगा तो 8 से कम पानी निकलेगा, है ना। a की वैल्यू अगर x/2 हो जाएगी तो 4 लीटर पानी निकल जाएगा। इस तरह से ये चेंज होते जाएगा। तो वाइन कितना बचा जार में, फिर यह हमारा आ गया a इंटू 1 माइनस 8/x, जिसको मैंने मान लिया b माना है सिर्फ अपने कैलकुलेशन की सुविधा के लिए, और कोई रीजन नहीं है। तो अब वाइन स्टार्टिंग में हमारे पास था b, निकाल लिया b बटा x गुना 8, यह निकाल लिया, तो बचा कितना, b माइनस b गुना 8/x, इतना बच गया उसमें। तो हमारा क्या आ गया, b इंटू 1 माइनस 8/x, जो कि इसके सिमिलर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये दोनों बहुत ही सिमिलर जैसे लग रहे हैं, ये और ये, इसलिए अब b की वैल्यू यहाँ पे डाल दी हम लोग, b की वैल्यू डाल दी a इंटू 1 माइनस 8/x, यह डाल दिया b की वैल्यू, और इंटू 1 माइनस 8/x पहले से था, तो a इंटू 1 माइनस 8/x का स्क्वायर हो गया। तो यही काम जब हम लोग 4 बार कर देंगे तो वाइन कितना बचेगा उसमें, a इंटू 1 माइनस x/8 पूरे का पावर 4। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो फिर बात कंप्लीट ही हो गई है। तो 4 बार के बाद हमारे पास इतना वाइन बचा है। इन सब की अब हमें ज़रूरत नहीं है, कितना वाइन है पता चल गया हमें। और हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, x इज इक्वल टू a, यही कहा था ना, स्टार्टिंग में जो x लीटर है पूरा का पूरा वाइन था। तो 4 बार के बाद वाइन लेफ्ट कितना था, अब हम लोग x की वैल्यू भी a डाल देते हैं, a की वैल्यू x डाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, x इंटू 1 माइनस 8 डिवाइड बाई x का पावर 4। ठीक है, अब रेशियो ऑफ वाइन निकालने, अगर रेशियो ऑफ वाइन क्या आएगा, वाइन इतना है, x इंटू 1 माइनस 8/x का पावर 4 डिवाइड बाई x, सॉरी हाँ डिवाइड बाई x, टोटल कैपेसिटी x है, और यह हमें दिया है, किसके बराबर दिया है, 16/65, तो 16/81 कर दूं मैं यहाँ पे, 16 प्लस 65 इज इक्वल टू 81। क्या गया हमारा, x और x सब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, तो कुछ नहीं बचा, 1 माइनस 8/x का पावर 4 इज इक्वल टू 16/81 इज इक्वल टू 2/3 का पावर 4, मतलब 1 माइनस 8/x इज इक्वल टू 2/3। दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, 8/x इज इक्वल टू 1/3,
यहाँ से हमें सीधे सीधे x की वैल्यू मिल गई 24 लीटर्स। आ गया ना, x इज इक्वल टू 24। मुश्किल था, मुश्किल तो था लेकिन बन गया, उतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं था। The ratio of competencies of A, B and C is 4:5:3. On working together, all three of them complete work in 25 days. In how many days approximately will both A and C together complete 35% of the work? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कैसे अप्रोच करेंगे इसको? पहले क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तीनों की स्पीड दी हुई है, स्पीड का रेशियो 4:5:3। ए बी सी के स्पीड का रेशियो 4:5:3। तीनों जब साथ में काम करते हैं तो 25 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। अगर ए और सी करते हैं सिर्फ काम को तो 35% काम कितने दिन में पूरा होगा? पूरा काम कितने दिन में होगा ये नहीं पूछा है, 35% काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो इनके काम की एफिशिएंसी 4:5:3 है। तो मान लेते हैं एक दिन का काम ए का 4x है, बी का एक दिन का काम 5x है, सी का एक दिन का काम 3x है। हाँ, एक दिन में इसने इतना काम किया, कोई परेशानी नहीं है इसमें। तो एक दिन में टोटल कितना काम होगा? 1/4x प्लस 1/5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एलसीएम हमारा 60x यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 60। और यह क्या दिया हुआ है? 25 दिन में काम पूरा होता है, मतलब यह 1/25 है। x छूट गया यहाँ पे। तो यहां से हम लोग x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? 47 इंटू 25 डिवाइड बाई 60। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकल गई है अब 47 इंटू 25 डिवाइड बाई 60। मैं इसको इधर में लिख करके बाकी को इरेज कर देता हूं एक बार। अब हमसे पूछा गया है कि A और C साथ में मिलकर के काम करते हैं, मतलब एक दिन में कितना काम होगा? 1/4x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 7/12x एक दिन में काम होगा। मतलब पूरा काम कितना में होगा? 12x/7 डेज में होगा। मतलब इसका कितना हुआ? 12/7 इंटू 47 इंटू 25 डिवाइड बाई 60। और हमें पूरा काम नहीं करना है, सिर्फ 35% काम करना है, मतलब 35/100 काम करना है। ठीक है, यह 5 हमारा आ गया 47 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। यह कितना आएगा? 11 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 12 डेज के बराबर होगा। समझ में आ गई बात? बहुत जल्दी हो गया? जल्दी हो गया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो। 3 numbers are such that if the average of any two of them is added to the third number, the sums obtained are 168, 174 and 180 respectively. What is the average of the original 3 numbers? क्वेश्चन तो क्लियर है, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन में बनेगा कैसे, यह सवाल है। क्या दिया है हमें? 3 नंबर हमारे पास है, A, B और C। ठीक है, अब सीधा सीधा धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, बनेगा क्वेश्चन। एकदम आराम आराम से चलना है। नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, आराम से अप्रोच करना है, ध्यान देना, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हमें क्या दिया है? एवरेज ऑफ एनी टू ऑफ देम इज एडेड टू द थर्ड नंबर। मतलब किसी दो का एवरेज, A प्लस B का एवरेज लेंगे तो A प्लस B/2 प्लस C। यह कितना दिया है हमें? 168। और बाकी कॉम्बिनेशन भी दिए हैं, B प्लस C/2 प्लस A। यह कितना होगा? 174।
है ना। और c प्लस ए बटा 2 प्लस b, यह कितना दिया है 180। सारे कॉम्बिनेशन सही से लिए हैं, है ना। एक बार c पूरा बचा है, a और b का एवरेज ले लिया, a पूरा बचा है, b और c का एवरेज ले लिया, b पूरा बचा है, c और a का एवरेज ले लिया। यही दिया है क्वेश्चन में। वेरिएबल बहुत सारे हो गए, क्या करेंगे अब। इतने वेरिएबल के साथ तो कभी डील नहीं किया है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, चलेगा, बनेगा, है ना। ध्यान देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऐड कर, यहाँ पे हमारे पास एक बार a/2 आया है, मैं पीले से मार्क करता हूँ, a/2 यहाँ आया है और यहाँ आया है, a कंप्लीट हो गया, b/2 यहाँ आया है और यहाँ आया है, b भी पूरा हो गया, c/2 यहाँ आया है और यहाँ आया है, मतलब c भी पूरा हो गया। यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ए बी सी एक बार तो इधर से आएगा और एक बार इधर से आएगा, है ना। दो बार ए बी सी आ जाएगा, एक बार इधर से आ जाएगा और एक बार इधर से आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। इन सबको अगर ऐड किया जाए, हिंट वहीं से मिलेगा, है ना। मेरे दिमाग में कहाँ से आया, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे a/2 आया है, यहाँ पे a/2 फिर से आ गया है, ये सब देखते हुए हिंट आया है, और हिंट आया है उस तरह से तो अप्रोच करना है। तो इधर इन तीनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो हमारा a प्लस बी प्लस सी तीनों दो बार आ जाएंगे, जो किसके बराबर होगा 168 प्लस 174 प्लस 180। यह कितना आ जाएगा 522। और हमें चाहिए क्या, द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल 3 नंबर्स, मतलब a प्लस बी प्लस सी बट्टा 3 चाहिए। एवरेज 3 होता है ना, तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, 522 बटा 6। इधर भी 6 से डिवाइड किया तो नीचे 3 बचा, इधर भी 6 से डिवाइड कर दिया, तो यह कितना आ जाएगा 87। ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है ना। सबसे जरूरी है समझना। ये क्वेश्चन तो देख लिया बन जाएगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन इस तक आएगा तो कैसे बनेगा। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ सीरीज दी हुई है 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 9 प्लस, कैसी सीरीज है ये। सीरीज जब तक क्लियर नहीं होगी तो कैसी बात, क्या लग रहा है किस तरह की सीरीज है ये। 1 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से फिर 7 रह गया। डिफरेंस यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ फिर 3 आ गया, फिर -1 आ गया। क्या हो रहा है सब, ध्यान से देखो। मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ इन टर्म्स को, देखो 1, 4, 7, 10, ये एक AP बन रहा है, +3 हुआ, 1 + 4 3, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। और दूसरी सीरीज यहाँ देखो 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9, इस तरह से चलते जाएगा। यह सीरीज समझ में आ रही है, यह दो सीरीज का मिक्स हो गया है। हमारी पहली सीरीज है 1 + 4 + 7 +... इसमें 20 टर्म्स आएंगे, है ना। और दूसरी सीरीज है 3 + 5 + 7 +... इसमें भी 20 टर्म्स आएंगे। इन दोनों 20 टर्म्स की सीरीज को ऐड करना है तो पहले 40 टर्म मिल जाएंगे, इस सीरीज के मिल जाएंगे। एपी के सम का फॉर्मूला याद है, सम = n/2 2a + n-1d। इसको एक्सप्लेन तो नहीं करना है मुझे। n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है। सबको पता है यह फॉर्मूला। तो फर्स्ट सीरीज का सम हमारा n/2 तो 10 होगा दोनों ही केस में। a यहाँ पे 1 है, 2 प्लस n-1 इंटू d 19 इंटू 3 57, यह कितना हो गया 590। और सेकंड सम 3 + 10, n/2 तो 10 ही रहेगा, a 3 है यहाँ तो 3 इंटू 2 6 प्लस
n माइनस 1 19 इंटू डी, 19 इंटू 2 38, ये कितना हो गया 440। इस दोनों को ऐड कर देंगे जब हम लोग 1030, ऑप्शन सी। उतना मुश्किल था जितना लग रहा था। अगर यह फॉर्मूला पता है तो कोई परेशानी नहीं है, फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो परेशानी ही परेशानी है। फॉर्मूला याद कर लो। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स इज 45। व्हाट आर द 3 टर्म्स? सबसे सीधा तरीका तो इसका यही है कि ऑप्शन से देख लो। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 21, यहाँ पे हो रहा है 12 9 21। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 45, 9 5 जो 45 हो गया, ऑप्शन सही है। यहाँ भी देखेंगे तो सेम ही है, तो ये भी हो जाएगा, तो ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 सही होगा। पर यह भी सीख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कैसे बनाया जाए इसको। ऑप्शन से यदि नहीं हो रहा है तो कैसे बनाया जाए। उस केस में क्या करेंगे, हमें दिया है एक एपी है, उसके 3 टर्म्स हैं, तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, यही हम लोग लेते हैं एपी को। पहला टर्म ए, दूसरा टर्म उसमें डी बढ़ गया, तीसरा टर्म उसमें एक बार फिर से डी बढ़ गया। अब यहाँ समझने वाली बात है, ध्यान देना, हमें 3 टर्म्स लेना है, उसका सम निकालना है ना। कहाँ है सम? इज 45। सम ऑफ द 3 टर्म्स इज नहीं, सम 21 है हमारे पास, तो तीनों टर्म का सम लेना है। तो यदि हम लोग इसको a माइनस डी, ए और a प्लस डी माने, क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों में? दोनों में फ़र्क क्या पड़ेगा कि जब हम लोग इसका सम लेंगे तो d कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधे सीधे हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। अगर इसका सम निकालते हैं 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 21, यहाँ से हमें एक मिल गया कन्फ्यूजन, a प्लस डी इज इक्वल टू 7, है ना। बीच वाला टर्म 7 आया है यहाँ भी, लेकिन हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए तो अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ पे अगर सीधा सीधा देखें 3a इज इक्वल टू 21, हमें डायरेक्ट मिल गया a इज इक्वल टू 7, एक वेरिएबल ख़त्म, a इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। और क्या दिया है हमें? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है, a माइनस टी और a प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 45। और हमें a7 मिल चुका है ना, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 45, यहाँ से हमें d मिल गया 2, a मिल गया, d मिल गया, हमारा सीक्वेंस बन गया 5 7 9 या 7 9 7 एंड 5। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन डी सही ऑप्शन हुआ, डी।